हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस 2025 की हिंदी की ब्रह्मास्त्र क्लास में वर्णमाला के पार्ट नंबर 5 लेकर आ चुके हैं। यह क्लास आप लोगों की बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना क्लास में समय गंवाए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग वर्णमाला का पार्ट फाफ करने वर्णमाला का पार्ट जो 5 है उसमें देखेंगे। तो बात करें वर्णमाला की, तो वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। 4 पार्ट में हमने आगे तो स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण, उनका विभेदीकरण सब कुछ देख चुके हैं। अब उससे आगे हम लोग देखते थे, जैसा कि अगली क्लास में हमने आपको वर्णमाला को अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में बताया था। तो अल्पप्राण वे होते हैं कौन से? सभी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर तथा सभी स्वर अंतस्थ एवं ढ जो होता अड़ जो होता है वो क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 31। महाप्राण की बात करें तो सभी वर्ग के दूसरा, चौथा वर्ण और उसमें व्यंजन जो होते हैं तथा ढ जो होता है ये क्या होता है? महाप्राण होती है। इनकी कुल संख्या की बात करें तो 15 हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं व्यंजन को स्वर तंत्रियों के आधार पर विभेदीकरण। तो स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है घोष और दूसरा है अघोष। घोष को सघोष भी कहते हैं और एक है अघोष। स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से हवा निकलती है। किसमें? सघोष में। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? कुल इनकी घोष यानी सघोष वर्णों की संख्या 31 है। 15 तो इसमें सभी वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण मिलाकर कितने हो गए? 15 वर्ण हो गए। य, र, ल, व और ह है यानी 5 वर्ण ये हैं और सभी 11 स्वर हैं। तो ये मिलाकर कितने हो गए? 31 जो वर्ण हैं वो सघोष हैं और बाकी 13 वर्ण जो हैं वह अघोष में आते हैं। यह स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से हवा नहीं निकलती है। इनमें सभी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा स और स आते हैं। कौन कौन से? स स स यानी उसमें व्यंजन जो तीनों हैं ह को छोड़कर वो तीनों आते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जैसे आप लोगों ने संयुक्त स्वर देखा था। संयुक्त क्या स्वर? जैसे ये हैं ए आई ओ औ। तो ए क्या बनता था? अ प्लस ई से। आई क्या बनता था? ए प्लस ए से। अ प्लस ए से। ओ अ प्लस उ से। औ अ प्लस ओ से बनता था। तो इसी प्रकार जो संयुक्त व्यंजन है इसी प्रकार दो व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। वे व्यंजन जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजन से हुआ होता है उन्हें संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। इनकी कुल संख्या की बात करें तो इनकी कुल संख्या 4 है। जैसे छत्र, ज्ञ और श्र है। छ यानी क प्लस आधा क प्लस स से मिलकर बनता है। त्र आधा त प्लस र से मिलकर बनता है। ज्ञ जो है ज प्लस अ इ से मिलकर बनता है और वहीं जो श्र है आपका स प्लस र से मिलकर बनता है। अगले प्रश्न की बात करें तो ये जो श्रृंगा है ये अलग है, ये जो श्री है ये अलग है। ये जो ऐसे लगाते हैं ये श्री अलग है, ये अलग है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि स्वर क्रम यानी स्वरों का क्रम कैसे लिखा जाता है? तो पहले अंग, फिर जो चंद्रबिंदी वाला होता है उसको लिखाते हैं, फिर अह को यानी जो विसर्ग वाला उसको, फिर अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। उसी प्रकार जो व्यंजन का क्रम है सबसे पहले क के बगल में जो क से मिलकर बना है क्या है? छ बना है। तो छ को, उसके बाद क ख ग घ अंग, फिर च छ ज के बाद ज्ञ लिखते हैं क्योंकि ज्ञ जो है ज प्लस इ से मिलकर बना है इसलिए ज के बाद लिखते हैं। उसी प्रकार जो ये उच्छिष्ट व्यंजन ढ और ड है इनके बाद ही लिखा जाता है और त्र को जो है वह त के बाद लिखते हैं क्योंकि ये जो त्र है वो त से मिलकर बना है। आगे बात कर लेते हैं तो अगला और कौन कौन किससे मिलकर बना है? और जो स है, जो स्र है वो किससे मिलकर बना है? तो स से, इसके लिए इसी को बाद रखते हैं। तो ये हो गए आपके क्रम की बात। तो आप लोग इसे देख सकते हैं, इसका PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो अगले पॉइंट की बात करें
तो इनका जो हम लोग जो इनका मात्रा लिखते हैं वो किस प्रकार पहले लिखेंगे, तो पहले कंग लिखेंगे, फिर चंद्रबिंदी वाला लिखेंगे, क के ऊपर चंद्रबिंदी, फिर कह, फिर क का की कु के कै को कौ कंग कह। इसमें बीच में क्री भी रहेगा, ध्यान रखिए छूट गया था। वही बात करें ख को भी ऐसे इसी प्रकार लिखा जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्ण विच्छेदन। तो वर्ण विच्छेदन क्या होता है, वर्ण जो स्वर और व्यंजन होते हैं उनको अलग करना ही वर्ण विच्छेदन कहलाता है। तो क को क्या करेंगे, आधा क और उसके साथ अगर की रहेगा तो आधा क प्लस ई, और बड़ी की रहेगा तो आधा क बड़ी ई, क्री रहेगा तो क्या क और री करेंगे, के रहेगा तो आधा क के नीचे हलंत प्लस ए, कै रहेगा तो क के नीचे हलंत प्लस ऐ, त रहेगा तो उसी प्रकार त प्लस त के नीचे हलंत और ये तय रहेगा तो आधा त यानी त के नीचे हलंत, य के नीचे हलंत और लिखेंगे। सत्य को कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे, तो स के नीचे हलंत प्लस त के नीचे हलंत प्लस य के नीचे हलंत प्लस इसी प्रकार इन वर्डों का भी वर्ण विच्छेदन किया गया है। तो आप लोग इनका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चाहे तो आप लोग एक बारी सभी को देख सकते हैं, हमने इसमें लगा दिया है। तो आप लोग इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको क्या करना है, वर्डों को अलग करना है। तो ये सब तो हमने बता दिया है, और ये सब क्या है आपको होमवर्क में दिए हैं। तो इन सभी का भी आप लोग ट्राई कर हमें क्या कर सकते हैं, आप लोगों को एक ग्रुप बना देंगे, वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों का होमवर्क भी हम वहाँ देख सकेंगे। तो चलिए आगे अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अगले पॉइंट की बात करें तो जो एक सेकेंड अब देख लेते हैं, यहाँ पर भी हमने इसको लगा ही दिया था, क्योंकि पता नहीं आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे, तो हमने इसको भी बता दिए हैं। तो जैसे आप लोग सिंह को कैसे करेंगे, तो आधा स प्लस ई प्लस कौन सा अंग वाला, उसके बाद ह के नीचे हलंत फिर इसी प्रकार सभी का जो आप लोग देख सकते हैं, एक एक करके हमने सबका यहाँ पर क्या किया है, वर्ण विच्छेदन कर दिया है। बस कुछ नहीं है, जो वर्ण व्यंजन है उनको उसके नीचे हलंत लगाना, उसके बाद जो स्वर है उसको अलग करके लिख देना, और इसमें कुछ नहीं करना है। और जो जो संयुक्त व्यंजन है उनको भी आपको अलग करना है, जैसे वो लोग जुटे हैं। जैसे स्र है तो क्या आधा स प्लस र प्लस ऊ करेंगे तब शुरू हो जाएगा, उसके बाद त फिर ई। तो इसी प्रकार आप लोग सभी व्यंजनों का क्या कर सकते हैं, वर्ण विच्छेदन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें और ज़्यादा कुछ विशेष नहीं रह गया, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये लगा दिया है, आप लोग चाहे तो इसको देख सकते हैं। आगे बात करें तो अगला पॉइंट और कुछ देख बचा है इसमें, तो और कुछ नहीं है, बस इसमें इसी वर्ण विच्छेदन देख सकते हैं आप लोग, सभी का मैंने लगा दिया है। वर्ण विच्छेदन लगभग इतना लगा दिया है जो आप लोगों के एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आप लोग इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको ये बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। अगर नहीं आया रहेगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो मैं इसको एक स्पेशल क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आप लोगों को क्या करना है, व्यंजन को अलग करना है, व्यंजन के नीचे हलंत लगाना है अगर वो सिंपल है, और अगर वो खड़ी पाई वाले हैं तो खड़ी पाई को हटाकर रख देना है, और अगर वो घुमावदार वाले हैं तो हलंत लगाना है, और अगर वो सिरो रेखा वाले हैं तो उसको बस क और फ जो होता है इसको बस ऐसे आधा लिखना होता है, या तो इसके नीचे आप हलंत लगाकर भी इसको आधा कर सकते हैं। तो ये था आपका वर्ण विच्छेदन की प्रक्रिया। तो आशा करते हैं ये सब समझ में हो गया। आज की ये जो क्लास है ये वर्णमाला की लास्ट क्लास थी। इस क्लास में आपका वर्णमाला पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम एक स्पेशल क्लास में सारे वर्णमाला के डाउट्स को ले लेंगे। हो सकता है एक दिन मैं लाइव आऊँ, आपके डाउट को जो वर्णमाला का है सभी डाउट को ले लूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्लास कैसी लगी, क्लास में क्या सुधार होना चाहिए वो भी कमेंट कर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।